नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुमाऊं यानी उत्तराखंड कह लीजिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि एलटी में अप्रॉक्स 5 मार्क्स की उत्तराखंड आने वाली है और उसमें से भी कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं वही हैं। ओके, सारी उत्तराखंड नहीं पढ़नी है। और दूसरी तरफ इंडियन जी के वो भी अप्रॉक्स 5 मार्क्स की आने वाली है, तो यहाँ से 10 मार्क्स हैं। तो आज जो जिक्र करने वाले हैं हम वो है उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। तो उसमें हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को लिया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ओके, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं जगतपाल, सुंदरपाल, अजयपाल और कनकपाल। तो दोस्तों आंसर देने से पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि जगतपाल, सुंदरपाल, अजयपाल, कनकपाल ये सभी परमार वंश के शासक हैं। और जैसा कि हमें पता है कि परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे कनकपाल। ओके, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी अजयपाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अजयपाल। ओके, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये प्रवक्ता 2021 में आया भी हुआ है। ओके, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1939 और 23 फरवरी 1939। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो प्रवक्ता 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की ओर। बलभद्र शाह, फतेहपति शाह या मान शाह, प्रदीप शाह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऑप्शन बी, फतेहपति शाह इसका राइट आंसर है दोस्तों। यानी गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय किसने दिया था? वो दिया था फतेहपति शाह ने। अब इनके ऑप्शन की ओर बात कर लेते हैं। जो बलभद्र शाह है दोस्तों, बलभद्र शाह भी जो परमार वंश के ही शासक में गिना जाता है। ओके, और ये कौन से नंबर के शासक थे परमार वंश के? ये 43। ओके, यानी 43वें नंबर के जो शासक थे वो थे बलभद्र शाह। और इनके बारे में एक और चीज बात की जाती है कि सबसे पहले जो परमार वंश के थे उनको किसको शाह की उपाधि प्रदान की गई थी? वो कौन से थे? वो थे हमारे बलभद्र शाह। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इनसे पहले भी कल्याण शाह जो 38वें नंबर पे आए थे शासक, उनके पीछे शाह की उपाधि लगी थी, लेकिन इनको गिना नहीं जाता है। तो कीप इन माइंड जो आंसर आता है वो बलभद्र शाह ही आता है। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि बलभद्र यानी इनके पास बहुत ज़्यादा बल है, तो इनके पीछे शाह की उपाधि सबसे पहले लगाई गई थी। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह और सुदर्शन शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रताप शाह ने टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी दोस्तों? तो दोस्तों मैंने अभी पहले भी बताया था। ओके, वो थे हमारे बलभद्र शाह। तो सबसे पहले बलभद्र शाह ने अपने पीछे या अपने नाम के आगे क्या लगाया था? शाह की उपाधि लगाई थी। और जो बलभद्र शाह हैं वो कौन से नंबर के शासक है परमार वंश के? वो हैं 43। ओके, कौन से नंबर के हैं? तो कीप इन माइंड 43। और दूसरा मैंने एक और चीज बताया, जो 38वें नंबर पे आते हैं कल्याण शाह, उनके पीछे भी शाह की उपाधि लगी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन में सर्वप्रथम पूछा जाता है वो होता है आंसर उसका बलभद्र शाह ही लिखा जाता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि कल्याण शाह के पीछे भी शाह की उपाधि लगी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, आई मीन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में
अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, मान शाह और महीपति शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रताप शाह ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? ऑप्शन हमारे पास है महीपति शाह, फतेह शाह, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह, यानी श्याम शाह ने गढ़वाल के मुगल शासक जहांगीर को क्या दिए थे उपहार के स्वरूप? भाई हाथी घोड़े ये गिफ्ट में दिए थे। ओके, किसने दिए थे? श्याम शाह ने। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमार वंश के शासकों का सही क्रम है? तो परमार वंश के जो टोटल शासक हुए वो हुए टोटल 60 यानी 60 शासक हुए, और जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? मानवेंद्र शाह। कीप इन माइंड कौन थे? कभी कभी जो अंतिम शासक होता है ना वो भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतिम और शुरू के कुछ शासक तो आपको याद ही रखने हैं। ओके, तो मानवेंद्र शाह अंतिम थे और शुरू कौन थे? कनकपाल शाह। ओके, अब देखो इसमें दिया है महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति और फतेहपति शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले कौन आए थे? वो आए पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी महीपति शाह सर्वप्रथम, उसके बाद हमारे पृथ्वीपति शाह और फिर आए फतेहपति शाह और लास्ट में आए थे हमारे ललित शाह। ओके, तो दोस्तों इसके लिए हमें एक डेटा याद रखना है, वो डेटा की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। तो दोस्तों आपको दिख रही है हमारी गढ़वाल पवार वंश राजाओं की सूची। ओके, तो नंबर 1 पे देखो कनकपाल है। ओके, जिनका कार्यकाल क्या हुआ था? 11 वर्ष का था। तो ये कार्यकाल के साथ साथ शासक के नाम भी लिखे गए हैं। ओके, तो और टोटल जो शासक हैं वो हैं पूरे 60। ओके, तो आपको ये लिस्ट बना के कहीं पे स्टडी टेबल पे चिपकानी पड़ेगी, जिससे आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ओके, तो अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह। ओके, और सबसे कम कार्यकाल कभी कभी पूछा जाएगा कि गढ़वाल के कौन से शासक का कार्यकाल सबसे कम रहा, तो वो थे 1 वर्ष रहा उपेंद्र शाह। ओके, और कनकपाल की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? वो हुई थी 51 वर्ष में। ओके, और दोस्तों एक और चीज, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बलभद्र शाह के पीछे सबसे पहले शाह की उपाधि लगाई गई थी, लेकिन उससे पहले जो देखो कल्याण शाह 38 नंबर पे हैं, इनके पीछे भी शाह की उपाधि लगी थी, लेकिन सबसे पहले जो गिना जाता है शाह की उपाधि में वो कौन सा गिना जाता है? 43 नंबर का। ओके, कीप इन माइंड। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सा 52वां गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ओके, तो 52 गढ़ों में कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ओके, तो ऑप्शन दिए हैं बगाड़गढ़ या देवलगढ़, चांदपुरगढ़ और धूनीगढ़। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी धूनीगढ़। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या है? मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? हमारे पास ऑप्शन है सुदर्शन शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह और महीपति शाह। ओके दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पृथ्वीपति शाह। यानी पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को क्या दी थी? पनाह दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष, और अजयपाल किसके शासक थे? वो थे परमार वंश के। और परमार वंश कौन सा था? यानी गढ़वाल का एक वंश था। ओके, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन को। श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1803, 1814, 1903 और 1914। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए,
यानी 1803 में श्रीनगर स्थित अजयपाल का जो राजभवन था वो भूकंप से क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 है, चेतु एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे? तो ऑप्शन हमारे पास है फतेह शाह, सुदर्शन शाह, श्याम शाह, कीर्ति शाह। और फिर से बता दूं, ये फतेह शाह और सुदर्शन शाह, श्याम शाह, कीर्ति शाह सारे गढ़वाल के पवार वंश के शासक हैं। ओके, और पवार वंश में टोटल जो शासक हुए थे वो 60 शासक हुए थे। ओके, और अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। ओके, आगे बात करते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह के दरबार में 2 चित्रकार थे जिनका नाम था चेतु और माणकू, जो वहां आश्रित रहते थे, यानी वहां रहते थे। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है, पवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है मेदिनी प्रकाश, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और बाज बहादुर चंद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमार वंश के 55वें शासक कौन थे? अभी मैंने पूरे गढ़वाल के परमार वंश की लिस्ट आपको दी थी। ओके, उस लिस्ट को याद करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां अगर आपको 60 शासक कुछ याद हो गए तो आप वहां से, और यूके ट्रिपल सी कुछ भी दे सकता है। ओके, कोई भी अगर वो पूछ दे 50वां परमार वंश का शासक कौन था तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो 14वां नंबर का क्वेश्चन है उसने पूछा है कि 55वें नंबर पे कौन से शासक थे परमार वंश के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह 55वें नंबर पे थे। अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र। और प्रथम शासक थे कनकपाल। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 है, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो हमारे पास ऑप्शन है 1708, 1712, 1717 और 1772। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1717। 1717 में प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे थे। तो दोस्तों प्रदीप शाह का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1717 से 1757 तक। ओके, और ये जो गढ़वाल का परमार वंश था उसके 51वें क्या थे? शासक थे। और 51वें कौन से थे? प्रदीप शाह। और दूसरी तरफ इनका जो कार्यकाल रहा था वो था 63 ईयर का रहा था। कितना रहा था? 63 ईयर का। जो सबसे ज्यादा रहा है गढ़वाल के परमार वंश के शासकों में, सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो किसका है? हमारे प्रदीप शाह का, जो 51वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, 16 क्वेश्चन नंबर है, टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है भूमिकर था, मनोरंजन कर था, आयात निर्यात कर था, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी आयात निर्यात कर था। तो पौन टूटी क्या था? आयात और निर्यात कर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो महारानी गुलेरिया, महारानी कर्णावती, महारानी खनेती, और इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है महारानी कर्णावती। तो दोस्तों कर्णावती के बारे में बता दें कि रानी कर्णावती को नागकटी रानी शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। किसने कहा था? शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद
डबराल ने, कीप इन माइंड, कौन से, शिव प्रसाद डबराल ने इनको क्या कहा था, नाकटी रानी। और एक और चीज बता दें कि दून में रानी कर्णावती ने करनपुर गांव भी बसाया था। कहां, दून में रानी कर्णावती ने करनपुर गांव भी बसाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 है, गढ़वाल में किस वंश का शासक सबसे अधिक रहा। गढ़वाल में किस वंश का शासक सबसे अधिक रहा। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, कटोर वंश, कत्यूरी वंश, पवार वंश या पाल वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पवार वंश। कौन है, गढ़वाल का पवार वंश का जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ऐसा हुआ कि इसमें जो शासक थे टोटल वो 60 शासक थे। तो जहाँ 60 शासक होंगे तो वहाँ से पता लगाया जा सकता है कि इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, और जैसे कि हमें पता है कि पवार या परमार वंश की जो संस्थापक थे कनकपाल थे, और इनके जो अंतिम संस्थापक थे, अंतिम शासक कह सकते हैं, वो थे मानवेंद्र शाह। ओके, और सबसे पहले जो शाह की उपाधि दी थी उनको बलभद्र शाह को दी थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अंग्रेजों ने, किन्होंने, अंग्रेजों ने कंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी। कंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी। तो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कीर्ति शाह। और दोस्तों जो कीर्ति शाह है वो गढ़वाल के परमार वंश के शासक के क्रम में 58वें नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं, 58वें नंबर पे आते हैं। टोटल शासक कितने थे, 60 शासक थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल किस वंश का था, गढ़वाल के पवार या परमार वंश का था, जिनके संस्थापक कौन थे, कनक पाल थे। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। गुलदस्त त्वारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है गुलदस्त त्वारिख ई कोह। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे, मुकुंदीलाल, प्रताप शाह, मियां प्रेम सिंह, कीर्ति शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मियां प्रेम सिंह। गुलदस्त त्वारिख ई कोह नामक पुस्तक के लेखक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हमारे पास है सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने ही 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, फतेहपति, अजयपाल, मानसा या कीर्ति शाह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फतेहपति शाह ने श्री गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। अजयपाल किसके शासकों में गिने जाते हैं, वो हैं गढ़वाल के परमार वंश या पवार वंश के। और जो गढ़वाल का पवार वंश था उसमें टोटल जो शासक थे वो थे 60। ओके, उनमें से क्वेश्चन क्या दिया है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन सा था, मानसा, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह या महीपति शाह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसा। ओके, तो मानसा जो थे गढ़वाल के परमार वंश के 44वें शासक थे। कौन से थे, 44 नंबर के शासक थे। 44, कीप इन माइंड, अगर आपने लिस्ट नोट की है तो आपको पता चल जाएगा कि 44 वे नंबर पे थे। और इन्हीं के शासनकाल में जो लक्ष्मीचंद वंश के शासक थे, लक्ष्मीचंद, इन्होंने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार लक्ष्मीचंद को हार का सामना करना पड़ा था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
24 है देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला किसने बसाया था, वो हमारे पास ऑप्शन है राजा करण सिंह, महारानी अहिल्याबाई, कर्णावती या दानवीर पूर्ण सिंह। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। ओके, और आज हमने टोटल 28 क्वेश्चन लिए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट वाला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न होगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कर्णावती ने ही जो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला है वो बसाया है। और जैसा कि हमें बताया कि कर्णावती को ही नाकटी रानी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं 24 नंबर पे, 25 पे, गढ़वाल का जान ऑफ आर्क कहा जाता है। तो गढ़वाल का जान ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, कर्णावती को या तीलू रौतेली को या गौरा देवी या इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ओके, बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की थी। कब की थी? सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना कब की थी? हमारे पास ऑप्शन है 28 दिसंबर 1816, 28 दिसंबर 1915, 28 दिसंबर 1815 या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने राज्य जो राजधानी थी उनकी टिहरी नगर की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर की ओर। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष? बहुत इंपॉर्टेंट, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2021 में। ओके, तो ऑप्शन है हमारे पास 1920 में हुआ था, 1932 में, 1949 में या 2000 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में डिजॉल्व यानी विलीनीकरण हो गया था। ओके, तो अंत में दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? हमारे पास ऑप्शन है 6 दिसंबर 1932 को, 9 जून 1930 को, 11 जनवरी 1948 को या 23 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिएगा, हेल्दी रहिएगा। नमस्कार।